अरे अगर अच्छे से समझना बताने के लिए तो आंसर ऐसे ही बता दो, सारे पेपर एक दिन में सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब देखो आंसर तो उसमें भी लिखे हुए हैं। ठीक है, आंसर तो वहां पे लिखे हुए थे, चलो इसमें तो है नहीं, तो लेकिन आपको समझना भी तो जरूरी है भाई बच्चों या नहीं। यहाँ पे इसीलिए तो पढ़ रहे, अगर तुम कहोगे कि सर क्या नाम जी एक ही क्लास में सारे के सारे 6 पेपर भेजे हैं, ये 6 के 6 पेपर सारे सोल्व करवा दो, तो ऐसे करवाने को करवा दे, ये आंसर तो वो तो वैसे भी कर लोगे तुम लिखे हुए। बेटा सानू, दूसरी क्लास का लिंक भी आ गया, क्लास ज्वाइन कर लो। तो बेटा इसलिए सही से आप समझो कि जो पढ़ रहे वो पेपर में आ गया उससे रिलेटेड, तो आप जो है कर पाओ उसको। ये नहीं कि हम तो भूल गए, पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल ऐसा ना आए तो वो भी कर पाओ आप, तो ये भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं इस पेपर को। यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं कितने बच्चे आंसर सही बताएंगे। इसमें आंसर नहीं है। एक कंप्यूटर कैन बी फ्रीली प्रोग्रामेबल इफ इट इज। ऐसा कंप्यूटर वो जो फ्रीली प्रोग्रामेबल होता है उसमें क्या होगा? डिजिटल टाइप का कंप्यूटर फ्रीली प्रोग्रामेबल होता है, या कंट्रोल, या जिसमें रोम हो या जिसमें रैम हो? बताओ। डिजिटल टाइप होना चाहिए, उसमें ही प्रोग्रामिंग करी जाती है, एनालॉग में नहीं होगी। हाँ, तो सारे कंप्यूटर डिजिटल भी हम यूज करते हैं आजकल, है एनालॉग तो कहाँ यूज करते हैं? कहीं कहीं यूज करते हैं, बस जैसे घड़ियों में होते हैं एनालॉग वॉच आ जाती है आजकल, तो वे भी डिजिटल आ रही है। बेटा प्रोग्राम का मतलब आपने रोम में पढ़ा होगा, एक पी रोम भी होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो जहाँ पे हम प्रोग्राम करते हैं, इनमें से प्रोग्रामिंग जो होती है वो रोम की वजह से, रोम के अंदर वे फीचर्स लिखे होते हैं कि जिससे हम प्रोग्राम कर सकते हैं। रोम कंपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें फीचर्स ऐड होते हैं पहले से ही। ठीक है, जिनकी हेल्प से हम प्रोग्राम, जैसे आप कोई कंप्यूटर लाए, बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं करा, केवल हार्डवेयर हार्डवेयर, अभी तक आपने बस अलग अलग पार्ट खरीदे और उनको जोड़ दिया, तो उसमें आप विंडो की सीडी लगाते हो कि भाई मुझे विंडोज इंस्टॉल करनी, या मुझको क्या नाम जी पेन ड्राइव लगा दिया अपने बूटेबल की विंडोज इंस्टॉल कर रहा, तो वो कैसे चलने लगती है उसमें? ठीक है, वो उस बूटेबल विंडो सीडी को या क्या नाम जी पेन ड्राइव को कैसे रीड कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग फंक्शन परफॉर्म कर लेता है? तो वो क्योंकि रोम के अंदर लिखी हुई है उसकी कोडिंग की, ऐसी चीज आएगी तो उसको बूट करेगा वो सारी, जो आप बायोस में जाकर देख लेते हो, बायोस की जो सारी सेटिंग है वो रोम के अंदर लिखी होती है। बेसिक इनपुट आउटपुट होता है ना सिस्टम बायोस कंप्यूटर में, तो उसके थ्रू हम करते हैं सारे, तो इसका आंसर बेटा होगा हमारे पास सी। ठीक है, तो एक कंप्यूटर कैन बी फ्रीली प्रोग्रामेबल इफ इट इज ए, या इट कंटेन ए रोम। सी लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्रोसीजरल है, नॉन प्रोसीजरल है, या नन? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो इनमें जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज वे होती हैं, देखो लैंग्वेज के टाइप होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जितनी भी हैं इनको ऊप्स भी बोल देते हैं शॉर्ट में, ऊप्स वाली लैंग्वेज, इनमें 4-5 फीचर्स होते हैं इनके, जैसे इनके ये सपोर्ट करती है इनकैप्सुलेशन को। ठीक है, ये जैसे हमारे पास पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, पाइथन भी इनकैप्सुलेशन को सपोर्ट करती है, पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करती है। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है इनके अंदर क्लास बनी होती है, एक क्लास के अंदर आप सारा डेटा रख सकते हो। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शन बना सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद इनहेरिटेंस होता है, इसमें एक बार आपने चीज बना ली उसको बार बार आप यूज कर सकते हो इनहेरिटेंस के थ्रू। ठीक है, आपके पास इसके अंदर जो है एक एब्स्ट्रैक्शन होता है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब आप कोड लिख दो और उसमें से जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हाइड कर दो, यूजर को नहीं दिखाई देगा, आपको केवल नाम दिखाई देगा, यूजर को कैसे वर्किंग हो रही है उसको हाइड कर सकते हो आप।
तो वो एब्स्ट्रैक्शन होता है। तो ये फीचर्स होते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। जो लैंग्वेज इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती, बाकी तीनों को करती है लेकिन इनहेरिटेंस को नहीं करती, तो उस लैंग्वेज को बोलते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। जैसे जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड है, ये इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती, बाकी सबको करती है। इनकैप्सुलेशन भी होता है इसमें, पॉलीमॉर्फिज्म भी होता है, एब्स्ट्रैक्शन भी होता है। ठीक है। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये जैसे सी प्लस प्लस होगी हमारे पास जावा होगी, पाइथन होगी, ठीक है, ये सब सी शार्प होगी, ये सब जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। प्रोसीजरल लैंग्वेज वे लैंग्वेज होती हैं जिसमें किसी काम को करने के लिए प्रोसीजर बताया जाता है कि कैसे करना, कोड लिखा जाता है पूरा। ठीक है, तो उन लैंग्वेज को प्रोसीजरल लैंग्वेज बोलते हैं। तो जैसे सी लैंग्वेज हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेज है, प्रोग्राम इनमें भी लिखा जाता है, ये भी प्रोसीजरल है। ठीक है, साथ में ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी। सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं, सी प्लस प्लस है। ठीक है, सी और सी प्लस प्लस में यही डिफरेंस है कि सी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऐड कर देते हैं तो सी प्लस प्लस बन जाती है। सी प्रोसीजरल है। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज जिसमें डायरेक्ट क्वेरी लिख दी आपने, कैसे काम करेगा वो इंटरनली, वो नहीं बताते। तो हमारे पास यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, इसका सी आंसर हो गया। एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेटवर्किंग से रिलेटेड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ बेटा, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। ठीक है। 19 ये फोर्थ क्वेश्चन में कहा है कि 1960 में वाज द फर्स्ट लैंग्वेज डिजाइन टू सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। 1960 में एक लैंग्वेज बनी थी जो सबसे पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। ये लैंग्वेज लिखी लिप, सी प्लस प्लस, प्रोलॉग, सिमुला। यहाँ पे कुछ लैंग्वेज लिखी हुई है, इनमें आपको बताना कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो सी प्लस प्लस भी, सिमुला भी, ये भी है। तो लेकिन 1960 में जो सबसे पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज सिमुला थी। ठीक है, ये सबसे पहले बनी थी। फिर एक लैंग्वेज होती है कोबोल। ठीक है, कोबोल भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसकी फुल फॉर्म पूछी है, कोबोल की फुल फॉर्म क्या होती है। तो कोबोल जो है बिजनेस पर्पज के लिए बनाई गई थी, तो बिजनेस के फंक्शन जो है उसमें लिखे हुए थे। इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, ये एक बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। किस तरह की लैंग्वेज है कोबोल? यहाँ पे ये पूछा है 6 क्वेश्चन में कि ये फर्स्ट जनरेशन की, सेकंड जनरेशन की, हाई लेवल या नल। तो देखो, फर्स्ट जनरेशन में आपको बताया था मशीन लैंग्वेज है हमारे पास, जैसे बाइनरी। फर्स्ट जनरेशन में तो बाइनरी होती है। ठीक है, यहाँ तो बाइनरी। सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज होती है। थर्ड जनरेशन में ये सब लैंग्वेज आई थी, सी, सी प्लस प्लस, सिमुला, कोबोल, वोबोल, ये सब थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन तो है नहीं, ये हाई लेवल में आती है। ठीक है, जावा, पाइथन आप सब पढ़ते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो थर्ड जनरेशन में यूज होती है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, व्हाट इज फ्यू चार्ट इन कंप्यूटर? फ्यू चार्ट नहीं होगा, ये फ्लो चार्ट होगा। व्हाट इज फ्लो चार्ट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी? फ्लो चार्ट क्या होता है? आप जैसे उसमें भी पढ़ते हैं, मैथ में भी ऐसे। यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर में, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना, वो आप फ्लो चार्ट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रैम, रैम किस तरह की मेमोरी है? वोलेटाइल, इसमें डेटा जो है कुछ ही टाइम के लिए रहता है। रोम, नॉन वोलेटाइल। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा कि कोर, कोर तो ऐसे ही लिखा हुआ है कि कोर मेमोरी है। ठीक है, कोर मेमोरी नहीं, मेन मेमोरी को इसका सिनोनिम्स लिख दे एक तरह से कोर इसमें। ठीक है, जरूरी पार्ट के, तो वो नहीं आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर बोथ का ऑप्शन होता है और उसमें मेन वर्ड होता तो बात अलग थी, नहीं तो वो नहीं लिखेंगे। लोगो वाज डिजाइन बाय, लोगो जो होता है, लोगो लैंग्वेज है यहाँ पे। ये लोगो वो वाला लोगो नहीं है कि लोगो बना लिया आपने। ठीक है, जो लोगो बना लेते हैं कंपनी का, वो वाले लोगो की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसने कहा लोगो जो है किसने डिजाइन किया है?
ठीक है, वो बताना आपको। तो बेटा लोगो का डिजाइन जो है हमारे पास सबसे पहले किसने किया, कोई बताएगा? ये दोनों थे, वैली फ्यूजेक और सेमन। क्या लिखा हुआ है इसमें, पैकर्ट वगैरह ये नाम था, बेसिकली इसका नाम था पेपर्ट था वो, सैमर पेपर्ट। और एक और थे सोलोमोन, इनके साथ 3 बंदे थे, इन्होंने लोगो डिजाइन करी थी, वैली ने, और वैली, पेपर्ट और सोलोमोन। ठीक है, सोलोमोन था कोई, ठीक है। तो ये इन्होंने करी थी, ये 1900, जो ये लोगो लैंग्वेज है, ठीक है, ये 1967 में डेवलप करी गई थी। और 2 तो यही हैं, ठीक है, और एक सोलोमोन भी थे साथ में। ठीक है, ये स्पेलिंग इसकी होती है, पेपर्ट था उनका नाम, पेपर्ट, सैमर पेपर्ट, SEYMOUR, सैमर पेपर्ट, इसमें स्पेलिंग सही मिली थी। एक सोलोमोन थी, और एक जो तुम बता रहे होंगे वो भी कोई। ठीक है, तो ये जो है 1967 में, अगले क्वेश्चन में यही है कि लोगो कब बना था, ये 1967 में बना था। फिर पूछा बेसिक वाज डेवलप्ड बाय, बेसिक लैंग्वेज है, बेसिक भी एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये जो है किसने डेवलप करी? तो बेसिक लैंग्वेज जो है हमारे पास किसने डेवलप करी, कोई बताएगा? ये इन दोनों ने डेवलप करी है, जॉन केमेथी और कुर्ट्स जो थे, दोनों ने करी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। जो बेसिक है, बेसिक की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, क्या होती है? बेसिक की फुल फॉर्म होती है बेटा बिगिनर, बी मतलब होता है बिगिनर्स, ठीक है, ए का मतलब होता है ऑल पर्पज, ठीक है, और एस का मतलब होता है सिंबॉलिक, आई का मतलब इंस्ट्रक्शन, फिर होता है कोड। इस बेसिक लैंग्वेज और कोबोल लैंग्वेज, इनके कॉम्बिनेशन से ही सी लैंग्वेज बनी थी पहले। सी लैंग्वेज जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज है उनकी मदर लैंग्वेज है। सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज समझो सी लैंग्वेज थी, उसी से फिर बाकी लैंग्वेज बनाई गई है। ठीक है, मतलब जो आजकल यूज हो रही है हाई लेवल पे, जैसे हमारे पास वो हो गई, क्या बोलते हैं, जावा, पाइथन वगैरह, सी शार्प वगैरह, C++, सब सी लैंग्वेज को बेस लेके बनाई गई हैं, तो उसको मदर लैंग्वेज बोला जाता है। वैसे वो मिडिल लेवल लैंग्वेज की भी प्रॉपर्टी को फॉलो करती है और हाई लेवल की भी करती है। ठीक है, जो बेसिक लैंग्वेज है ये सबसे पहले बनना तो शुरू हुआ था ये इसका 1960 में, बेसिक लैंग्वेज का, लेकिन जो बेसिक लैंग्वेज मार्केट में अपियर हुई थी वो 1964 में रिलीज करी गई थी। इसका फर्स्ट वर्जन जो है 1964 में आया था, स्टार्ट हुई थी बनानी 1960 में। जो सी लैंग्वेज थी वो हमारे पास 1972 में रिलीज करी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, और जो है बेसिक डेवलप कब करी गई थी, तो इसमें 1964 आंसर हो जाएगा। यूनिक्स लैंग्वेज, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सी लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, उसको सी लैंग्वेज में लिखा और इन सब ने मिलकर लिखा था। डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज बनाई, फिर कैन थॉमसन ने उनको आगे वो करा, मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट करा था सी लैंग्वेज में भी, कर्निगम ने भी, ये सब आगे उन्होंने मिलके इन्होंने फिर उसको रीराइट किया था। ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन में इसका पहले वाले का आंसर भी लिखा हुआ कि यूनिक्स जो है सी में रीरिटन किया गया था। ठीक है, तो ये हमारे पास इस सेट के क्वेश्चन थे। ठीक है बेटा, तो आपके ये 2 सेट हमारे कंप्लीट हो गए हैं, बाकी जो है फिर करते हैं। इसमें नॉर्मल क्वेश्चन है, अच्छा ये तो ऐसे क्वेश्चन होंगे 3 सेट।